नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं खबर का सच न्यूज। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का राज खुल गया है। दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने 3 ऐसे आरोपी दबोचे हैं जिनकी जुबान से हत्या के मास्टरमाइंड के नाम खुलासा हो गया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड में गैंगस्टर का भी नाम आ रहा है, जिस तक पहुंचने की कवायद पुलिस ने शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस ने रोंगटे खड़े करने वाले इस मर्डर केस में नई लीड हासिल कर ली। 5 दिसंबर को जयपुर के श्यामनगर में 2 शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने गोगामेडी को उनके घर पर ही गोलियों से भून दिया था। जानकारी मिली है कि इस हत्या का मास्टरमाइंड रोहित गोदारा है और वह इस वक्त विदेश में है। जानकारी के मुताबिक सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड का मास्टरमाइंड विदेश में बैठा है। राजस्थान का कुख्यात गैंगस्टर रोहित गोदारा ही मास्टरमाइंड है। रोहित गोदारा ने सुखदेव की हत्या का टास्क और शूटर अरेंज करने की जिम्मेदारी अपने राइट हैंड मैन वीरेंद्र चारण को दी थी। वीरेंद्र चारण के साथ राजस्थान की जेल में रोहित राठौड़ बंद था। रोहित राठौड़ रेप के केस में अजमेर जेल में वीरेंद्र चारण के साथ था। रोहित ने पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर रेप का केस दर्ज था, जिसमें सुखदेव उसके खिलाफ पैरवी कर रहे थे, जिससे वो सुखदेव से गुस्से में था। रोहित के गुस्से का फायदा वीरेंद्र चारण ने उठाया और सुखदेव की हत्या के लिए रोहित को तैयार किया। सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। शूटर नितिन और रोहित को हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों को गोवा जाने का प्लान था। गोवा के बाद साउथ इंडिया के इलाकों में छिपते और इसी दौरान पासपोर्ट और इनके विदेश जाने का इंतजाम होना था, लेकिन इससे पहले ही वह पकड़े गए। सुखदेव गोगामेडी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि हत्या करने से करीब 1 हफ्ते पहले साजिश रची गई थी। मृतक नवीन शेखावत ने रेकी की थी। नवीन शेखावत भी हत्या की साजिश में शामिल था। नवीन शेखावत को गोली क्यों मारी गई, इसका खुलासा भी हुआ है। सीसीटीवी में देख सकते हैं, जब फायरिंग की जा रही थी तब नवीन डर की वजह से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन गए कि नवीन शेखावत को गोली मारनी पड़ गई। जान लें कि आज गिरफ्तार किए गए नितिन फौजी पर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किडनैपिंग का केस दर्ज है। नितिन फौजी भी जेल में रहने के दौरान वीरेंद्र चारण के संपर्क में आया था। नितिन को विदेश जाना था और वहीं पर सेटल होना था। वीरेंद्र चारण ने नितिन को विदेश सेटल होने का भरोसा दिया था। हत्याकांड के लिए दोनों शूटर तैयार हुए। दोनों शूटर लगातार वीरेंद्र चारण के संपर्क में थे। हत्याकांड के पहले और बाद में भी वीरेंद्र ने अपने गुर्गों के जरिए दोनों शूटरों को जयपुर में हथियार भिजवाया था। दोनों शूटर्स ने बताया कि हत्याकांड के बाद जयपुर के पास एक होटल के करीब हथियार दबाए हैं। पुलिस हथियार बरामद करेगी। राजस्थान में सत्ता बदलने के 2 दिन बाद हुई इस हत्या ने सबको सख्ते में डाल दिया था। सूबे की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया था। हत्या के खिलाफ गोगामेडी के समर्थक सड़क पर उतर आए थे। समर्थकों ने पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन इस अल्टीमेटम के खत्म होने के दूसरे दिन ही दोनों शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौड़ पकड़ लिए गए। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के सूत्रों के मुताबिक गोगामेडी के शूटर्स को दिल्ली और राजस्थान पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन में गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने दोनों शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ के साथ उनके तीसरे साथी ऊधम को भी दबोच लिया है। ऊधम गोगामेडी की हत्या के बाद नितिन और रोहित की फरारी के वक्त से ही साथ था। पुलिस ने तीनों को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 के एक होटल से गिरफ्तार किया। हत्या को अंजाम देने के बाद पिछले 5 दिनों से ये दोनों आरोपी पुलिस से बचने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, लेकिन एक सुराग ने इनकी इस कवायद पर पानी फेर दिया। दोनों शूटर पुलिस को चकमा देने के लिए एक शहर से दूसरे शहर लगातार शिफ्ट हो रहे थे। गोगामेडी के मर्डर के बाद सबसे पहले दोनों ट्रेन के जरिए जयपुर से हिसार पहुंचे। हिसार से फिर बस पकड़कर हिमाचल प्रदेश के मनाली पहुंच गए। मनाली में इन दोनों के साथ ऊधम भी आ गया और फिर तीनों मंडी के लिए निकल पड़े। मंडी के बाद तीनों चंडीगढ़ पहुंच गए, लेकिन चंडीगढ़ में पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। 5 दिसंबर के हत्याकांड है, आपको पता ही है। उसके बाद जो दोनों मेन शूटर थे, ये वहाँ से चले हैं जयपुर से डीडवाना के लिए टैक्सी पकड़ के। डीडवाना से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी। उस दौरान हमें एडीजी क्राइम श्री MN दिनेश ने संपर्क किया कि ये दिल्ली की तरफ चल पड़े, इनको दिल्ली में ही पकड़ा जाए। हमने इनकी टीम को लगाया, DCP अमित और ACP उमेश, इंस्पेक्टर राकेश, कि इसको घेराबंदी की जाए इनकी। तब हमने जब ट्रैक किया तो पता चला ये दिल्ली पहुँचे ही नहीं, ये रास्ते में ही उतर गए बस से। तो हमें फिर रिवर्स ट्रैक करना पड़ा, तो पता चला धारूहेड़ा में उतरे हैं। फिर धारूहेड़ा से आगे जब हम ट्रैक करते गए तो ये रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ से इन्होंने ट्रेन पकड़ी, हिसार पहुँचे। हिसार से फिर इन्होंने ऊधम सिंह को साथ लिया, ऊधम सिंह के कुछ दोस्त वगैरह को, और बोले कि हिमाचल घूम के आएंगे। इनके प्लान तो खैर बहुत थे। हिमाचल से फिर इनको आगे गोवा, पुणे उन्हें कई जगह जाना था और अल्टीमेटली इनको विदेश जाना था। लेकिन अब ये जैसे ही हिमाचल से वापस आ रहे थे तो चंडीगढ़ में हमने इनको पकड़ लिया है। और राजस्थान पुलिस के भी 2-3 लोग हमारे साथ थे। हमारी पूरी 10-15-20 लोगों की टीम थी, जो चंडीगढ़ वाली जो टीम थी, उन्होंने उसको डिटेन किया और अब इनको हमने राजस्थान पुलिस के हवाले सर, कहाँ गिरफ्तारी हुई? तो होटल में या ठेका में? अब क्या बरामद हुई? हाँ, वो चंडीगढ़ में एक होटल में ठहरे थे, उसी में वहीं से गिरफ्तारी हुई।
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए खबर का सच न्यूज़।